हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही बड़ी मुसीबत में फंसती दिखाई दे रही है। सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बात हो या फिर बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक, उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि सैनी की सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। वैसे इंतजार लोकसभा चुनाव के परिणामों का भी है। चुनावों के बाद यह सरकार गिरना तय माना जा रहा है, लेकिन चुनावों से पहले ही कोई खेल हो जाए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा। तो कैसे मुश्किल में दिख रही है बीजेपी सरकार, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं मुश्किल में बीजेपी की सरकार की। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। 8 नए मंत्री शामिल किए गए हैं। इससे पहले जब नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी तो उनके साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी अब उनकी सरकार में 13 मंत्री हो गए हैं। अब सरकार में एक भी मंत्री पद खाली नहीं बचा है। नायब सिंह सैनी की सरकार में आधे मंत्री नए हैं और सबसे बड़ी बात, खट्टर सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता अनिल विज का नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है। विज खुद को सीएम पद का दावेदार मान रहे थे। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में वो नंबर 2 थे। कई बार सीएम पद को लेकर दावेदारी जताई थी। 12 मार्च को जब मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे की खबर आई तो विज की तरफ से सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया गया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अनिल विज की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया। सैनी के नाम का जब ऐलान हुआ था तभी से अनिल विज नाराज हो गए थे। वो सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए और बाद में जब सैनी सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया तो भी विज इस कार्यक्रम में नहीं गए। दावा किया गया है कि विज खुद को मंत्री नहीं बनाए जाने से अब नाराज हैं और वो अब कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यक्रम से विज की दूरी बीजेपी को परेशान कर रही है, खासतौर पर उस समय में जब देश में लोकसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। सैनी सरकार में जिन 13 विधायकों को मंत्री बनाया गया है उसमें से सिर्फ एक रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय विधायक हैं, बाकी के बीजेपी विधायक हैं, जिसके बाद अब निर्दलीय विधायकों में भी नाराजगी दिखाई दे रही है और दावा किया जा रहा है कि निर्दलीय पाला बदलने को तैयार है, जिससे हरियाणा सरकार बड़े संकट में फंसती दिखाई दे रही है। हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है, जिसमें से एक सीट अभी खाली है। विधानसभा में 89 विधायक हैं। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 45 है। विधानसभा में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं, जबकि निर्दलीय और अन्य विधायकों की संख्या 9 है, जिसमें से सैनी सरकार के पास 47 विधायकों का समर्थन है तो विपक्ष में 42 विधायक हैं, यानी सैनी सरकार के पास बहुमत से सिर्फ 2 सीट ज्यादा है। और अब कहा जा रहा है कि जो 7 निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं उसमें आधा दर्जन के करीब नाराज हैं। अगर 4 विधायक पाला बदल जाते हैं तो फिर सरकार के समर्थन में 43 विधायक रह जाएंगे, यानी बहुमत से 2 कम। ऐसे में बीजेपी के लिए निर्दलीय विधायकों को साधना बेहद मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ पार्टी के ही कद्दावर नेता मुश्किलें खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। अनिल विज की नाराजगी की खबरें तो लगातार आ रही हैं और अब राव इंद्रजीत सिंह भी सैनी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव के सांसद और मोदी सरकार में मंत्री इंद्रजीत सिंह की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों की छुट्टी और विरोधियों को मिली जगह ने बढ़ा दी है। ऐसे में राव इंद्रजीत के लिए इस बार गुड़गांव सीट से चुनाव जीतना भी बेहद मुश्किल दिखाई देने लगा है। इंद्रजीत नाराज हैं, लेकिन उन्हें चुनावों की तैयारी भी करनी है, यानी बीजेपी ने अपने ही उम्मीदवार को मुश्किल में फंसा दिया है। मंत्रियों में जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया वो डॉक्टर अभय सिंह का था। डॉक्टर अभय सिंह अहिरवाल की नांगल चौधरी विधानसभा सीट से विधायक हैं और उन्हें राव इंद्रजीत सिंह का विरोधी माना जाता है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह के सबसे भरोसेमंद नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव की नए मंत्रिमंडल से छुट्टी हो गई है। साफ है बीजेपी ने अपने ही मंत्री को मुसीबत में डाल दिया है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बचाने में 6 निर्दलीय विधायकों ने अहम भूमिका निभाई है। इसमें पृथला से विधायक नयनपाल रावत, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर, पुंडरी विधानसभा से रणधीर सिंह गोलन, बादशाहपुर से विधायक राकेश दौलताबाद और दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, रानिया से रणजीत सिंह चौटाला शामिल है। इसके अलावा हलोपा विधायक गोपाल कांडा का नाम भी शामिल है, लेकिन मंत्री पद सिर्फ रणजीत सिंह चौटाला को ही मिला। ऐसे में 5 निर्दलीय विधायकों के साथ ही हलोपा के गोपाल कांडा के पाला बदलने की चर्चाएं भी चल रही हैं। दरअसल निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस से भी संपर्क साधा है
और उनकी सबसे बड़ी चिंता विधानसभा चुनाव है। दरअसल हरियाणा में इस समय बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाई दे रहा है और निर्दलीय विधायक पाला बदलने के बदले में पहले अपनी सीट सुरक्षित करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से विधायकों को विधानसभा चुनावों में टिकट का आश्वासन मिलता है तो ये पलटी मारने को तैयार है। हरियाणा में 8 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों को टिकट की कोई गारंटी नहीं दी है। ऐसे में अगर कांग्रेस टिकट की गारंटी देती है तो बीजेपी के साथ खेल हो सकता है। लेकिन अभी कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनावों पर है, जहां कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रही है, तो बीजेपी के अंदर बगावत की स्थिति है। सैनी मंत्रिमंडल का जिस तरह से विस्तार किया गया, उससे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में नाराजगी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। निर्दलीय विधायक तो पाला बदलने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस के पास इस समय सिर्फ 30 विधायक हैं। ऐसे में उसे दूसरे और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। इसलिए कांग्रेस की नजर इस समय बीजेपी के नाराज विधायकों पर टिकी हुई है। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के कम से कम 1 दर्जन विधायकों को अपने पाले में कर लिया जाए, जिससे बहुमत का आंकड़ा 40 के नीचे आ जाएगा और कांग्रेस आसानी से विधानसभा चुनाव में अपना बहुमत साबित कर देगी। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम बदलने का जो खेल बीजेपी ने खेला, अब वो उस पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। नायब सिंह सैनी के लिए सरकार बचाना आसान नहीं माना जा रहा। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सैनी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। लोकसभा चुनावों से पहले जेजेपी एनडीए से अलग हो चुकी है। जेजेपी के पास विधानसभा में 10 सीट थी, जिनके सहारे मनोहर लाल खट्टर किसी भी दबाव का सामना आसानी से कर लेते थे। लेकिन जेजेपी के अलग होने के बाद सरकार पूरी तरह से निर्दलीय विधायकों के समर्थन पर टिकी हुई है और इन निर्दलीय विधायकों की अब अलग अलग डिमांडें भी सरकार के पास आने लगी हैं। नायब सिंह सैनी के पास प्रशासनिक अनुभव तो पहले से ही नहीं था और जिस तरह से सदन में उनकी सरकार के पास बहुमत है, उससे सैनी की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। राव इंद्रजीत सिंह को तो इस समय लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसलिए उनकी तरफ से 3 महीने तक सैनी सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है। उल्टे इंद्रजीत सिंह को ही सैनी सरकार की मदद की जरूरत है। लेकिन अनिल विज और बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेता अभी भी नायब सिंह सैनी को सीएम मानने को तैयार नहीं दिखाई दे रहे। वैसे तो अनिल विज ने बयान दिया है कि हम लोग अभी लोकसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह भी साफ है कि बीजेपी के लिए इस समय लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में अपनी सरकार बचाने की भी चिंता दिखाई दे रही है। मनोहर लाल खट्टर को इसलिए हटाया गया था कि उनके खिलाफ जनता में भारी आक्रोश था, लेकिन नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी ने अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है। साफ है, बीजेपी ने जो दांव खेला था वो उस पर ही उल्टा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हरियाणा की सरकार तो मुश्किल में फंसी दिखाई दे ही रही है, साथ ही पार्टी के लिए लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। एक तरफ राज्य में कांग्रेस तेजी से मजबूत हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कमजोर होती दिखाई दे रही है। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।